ए अनिल भाई, हाँ भैया। इस बार ना खेत एकदम बढ़िया से नपवा लेना है। हाँ, बार हाँ। बार का प्रॉब्लम हमको पसंद नहीं है। कई बार अमीन को हम बोल दिए हैं, वो आएगा, मान लो नहीं ना जो खाना और नहीं ना नापा ठीक से, तो पकड़ करके बैठा ही कर लेना है। ए श्वेता, अरे कहाँ जा रही हो तुम? इतना हड़बड़ीले भाग रही हो, क्या बात है? अरे तुम दोनों को तो कोई काम धंधा है नहीं। क्या बात कर रही हो? अरे हम लोग को बहुत काम है, हम लोग काम खाली करते रहते हैं। तब अरे तुम लोग कभी आम के पेड़ के नीचे, कभी कटहल के पेड़ के नीचे बैठ के किसी का नपवाते हो तो किसी का अथी कटवाते हो। हम लोग का काम है, तुम लोग कौन करेगा है बोलो? अच्छा, आज कौन सा दिन है? आज कौन सी दिन? आज तो बुधवार है। हाँ, और ऊपर से 12 जनवरी है और 2022 है। 2022 है। आज जो है युवा दिवस है। युवा दिवस? हाँ, ये क्या होता है? पेपर नहीं पढ़ते हो ना, तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? अरे तुम ही बता हम दो। पेपर पेपर पढ़े हैं आज, तो उसमें हमको ये मालूम चला है कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पे जो है ये दिवस मनाया जाता है। और तो और इस साल स्वतंत्रता का 75वां साल पूरा हो रहा है। उसके उपलक्ष्य में इस साल जो है पूरा देश जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। अच्छा, अमृत महोत्सव। अरे बाप रे, तुमको तो बहुत जानकारी है। ये हम लोग को जानकारी के बारे में बताओ ना, ये युवा दिवस के हमको बारे में। भैया इतना जानकारी तो हमको भी नहीं है। यही सब की जानकारी लेने के लिए हम तो विमला के पास जा रहे थे। हाँ, तो? आज वहाँ पे प्रोफेसर इम्तियाज अहमद सर आए हुए हैं। अच्छा। जो खुदा बख्श लाइब्रेरी में वो क्या कहते हैं, अरे कुछ होंगे, छोड़ो हटाओ, जो भी कुछ होंगे। सुनो, एक काम करो, तुम बिमला क्या जा रही हो ना, तो तुम एक काम करो, बिमला क्या तुम जाओ, लेकिन एक काम करो, प्रोफेसर साहब को लेकर सीधे चौपाल पहुंच जाओ। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चौपाल पहुंच जाते हैं और वहीं पर हम लोग भी जान लेंगे कि ये राष्ट्रीय युवा दिवस और तुम क्या बोली, वो अमृत महोत्सव ना, हाँ, ये सब क्या है, सब उनसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो हम अभी विमला के पास जा रहे हैं। वहाँ हम सर को लेके आते हैं चौपाल पे और सारी जानकारी हम लोग तीनों मिलके ले लेते हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, जाओ। ए अनिल भाई, हम लोग चलते हैं चौपाल सीधे। ये पहुंचेगी, इसके पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएंगे हम लोग। चलो। अनिल भाई देखिए, आज हम उसको श्वेता को छोड़ेंगे नहीं। ना, आपने पहले पहुंच जाती थी और आज हम लोग पहुंच गए हैं, तो इंतजार करवा रही है। अभी अरे हम आ गए। अरे श्वेता, तुम थी कहाँ? पहले हमको तुम बताओ। हम सर को लाने गए हुए थे। हाँ, सर आ गए हैं। अरे सर प्रणाम सर। यही सर है जो इम्तियाज अहमद सर है। आज हम लोगों को युवा दिवस और अमृत महोत्सव के बारे में ढेर सारी जानकारी देंगे। और तो और ये प्रोफेसर है, इतिहास के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। अच्छा। बहुत बड़े तो नहीं है, बस सर थोड़ा बहुत हम लोग के लिए तो है सर आप हम लोग के इस कार्यक्रम में आए हैं, कार्यक्रम गांव घर में। हमारे दर्शक लोग भी आपको इस समय देख रहे हैं और आपसे बहुत सारी जानकारी भी लेंगे। लेकिन इससे पहले कि सर हम जानकारी का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बातचीत बढ़ाएं, आपसे बातचीत करें, अपना परिचय हमारे गाँव घर के दर्शकों को दीजिएगा सर। भाई, मेरा नाम तो आपने सुन ही लिया, इम्तियाज़ अहमद। पटना विश्वविद्यालय में कुछ समय तक इतिहास के प्राध्यापक रहे और उसके बाद खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में निदेशक के रूप में रहे। यही थोड़ा सा मेरा परिचय है। अरे देखो श्वेता, हम तो सोच रहे थे कि मतलब सर को वो अधिकारी किस्म के होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बात ये हुआ कि सर तो इतिहासकार हैं। तो इनसे तो मतलब हम लोग को बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगा। विशाल भैया, अब तो एकदम पूछेंगे सर, हम सबसे पहले का सवाल यही पूछेंगे कि आखिर ये राष्ट्रीय युवा दिवस ये है क्या? हाँ, ये मनाया क्यों जाता है? ये मनाया क्यों जाता है? ये क्यों, क्या है सर, बताइए। ये राष्ट्रीय युवा दिवस का जो ये समारोह है या उत्सव है, ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जो हमें पैदाइश है, उनकी जो उनकी जन्म तिथि मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि देश के जो युवा हैं उनमें देशभक्ति की भावना, एक कर्तव्य पालन की भावना, चरित्र निर्माण की भावना और सबसे बढ़कर एक गतिशीलता या एक डायनामिज्म उनमें लाया जाए, ताकि उनकी जो क्षमता है, उनकी जो योग्यता है, उससे देश के विकास में सहयोग मिल सके और देश का विकास उससे और बड़े स्तर पर हो सके।
अब सर हम ये भी सुने हैं कि अभी मतलब पूरा देश में और हम लोग के भी गांव में मतलब रेडियो ऑडियो में टीवी में सुनते रहते हैं कि आज़ादी का अमृत जी हाँ। महोत्सव ये भी मनाया जा रहा है। तो सर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है और ये जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी जिनके जन्मदिन के हम लोग उपलक्ष्य में याद के 12 जनवरी को मनाते हाँ, हैं हाँ, जो जी, राष्ट्रीय युवा दिवस, तो हमारे जो स्वामी जी थे और जो राष्ट्रीय आंदोलन था इसमें हमारे स्वामी जी का क्या योगदान था सर? बहुत बड़ा योगदान था। और जो अभी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो इसलिए है कि देश की आज़ादी को 75 साल हो गए। अच्छा। तो ये एक बड़ा लैंडमार्क है, एक ऐसी तिथि है जिसका विशेष महत्व है। और उसी संदर्भ में हम लोग आज स्वामी जी को याद कर रहे हैं, क्योंकि देश की आज़ादी आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम थी। सही बोल हाँ हाँ, और सब लोग हमारे जानते हैं सर, हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारे जी। जो दादाजी थे ना, दादाजी भी जो इस होता, हमारे दादाजी भी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जो था ना अंग्रेजों से लड़ाई में भाग लिए थे हमारे दादाजी। स्वतंत्रता सेनानी थे वो। हाँ हाँ बहुत सर, बड़ी बात है। अंग्रेज सबका लाठियों खाए थे वो। अरे वाह। तो यही आपसे हम कह रहे हैं, जैसा आपने कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, भारत के गौरव को दुनिया में स्थापित करने के लिए और उससे खुद भारतीयों को प्रेरणा ग्रहण करने के लिए स्वामी जी ने संदेश दिया। और केवल संदेश नहीं दिया, उन्होंने अपने कार्यों से, अपनी गतिविधियों से इस संदेश को जनमानस तक उतारने की बहुत सफल कोशिश की। तो भारत में जो राष्ट्रीय जागरण हुआ उसमें स्वामी जी का अमूल्य योगदान है। और इसीलिए आज जब हम लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो स्वामी जी को और उनके संदेश को याद करना बड़ा ज़रूरी है। जी 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 सर, इतना अच्छी अच्छी बात आप बता रहे हैं सर। स्वामी विवेकानंद जी जो है सर, जैसा कि युवाओं को उन्होंने जो प्रेरित किया था, वो उसके बारे में सर कुछ हमें बताइए। कि उनका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, जी जी अक्सर दोहराया जाता है। जी जी तो अंग्रेज़ी में, लेकिन हिंदी में हम कह रहे हैं जी जी कि जागो, उठो जी। और तब तक विराम न लो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त नहीं लक्ष्य हो जाए। प्राप्त ना हो। तो ये इतना समझिए कि प्रेरणादायक उनका ये वाक्य है कि युवा को ये संदेश है कि वो जिस स्थिति में हैं हाँ उससे सचेत हों, आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जब आगे बढ़ें तो उनके सामने एक ही उद्देश्य हो कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। प्राप्त करें। अब इस लक्ष्य की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, जी जी लेकिन स्वामी जी की नज़र में जो लक्ष्य था वो देश सेवा था। जी जी तो जब तक उस लक्ष्य को आप प्राप्त न करें, जब तक उसमें आपका भरपूर योगदान न हो, हाँ। तब तक आप विराम नहीं करें, तब तक आप रुके नहीं और इसको अपना एक मिशन मानकर इसमें लगातार लगे रहें। हाँ, जी तो ये युवा के प्रति उनका संदेश था। और एक छोटी सी बात और है कि देखिए, युवा शक्ति ही किसी भी देश का भविष्य है। जी जी और इस मामले में हमारा देश बहुत अच्छी स्थिति में है कि आज हमारे पास दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में हम कह सकते हैं जी, युवा शक्ति है। युवा शक्ति है। तो इन लोगों को प्रेरणा देने के लिए इनकी जो क्षमता है, इनकी जो योग्यता है, उसका देश के लिए, देश के विकास के लिए भरपूर इस्तेमाल हो सके, इसके लिए स्वामी जी के संदेश को आज याद रखना और जी, फिर युवाओं के बीच उसको प्रचारित करना, जी, जिसके लिए सरकार द्वारा बहुत सारे आयोजन होते हैं, शैक्षिक संस्थाओं में आयोजन होते हैं। तो ये उद्देश्य इसका यही है कि युवा को कुछ करने के लिए, कुछ सकारात्मक रूप से करने के लिए, देश के लिए करने की एक प्रेरणा दी जाए। जो स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनका संदेश और क्या क्या था हम युवाओं के लिए? युवाओं के लिए भी और सामान्य लोगों के लिए भी हाँ जी, सामाजिक। स्वामी जी का संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो आप ये देखिएगा कि उन्होंने ऐसे समय में जब भारत पराधीन था, जब अंग्रेज़ों का शासन भारत पर कायम था और जब कहीं ना कहीं पर भारतीयों के मन में एक कुंठा की भावना थी, उन्होंने उस कुंठा से ऊपर उठने का संदेश दिया। और इस बात को उन्होंने बहुत ही तार्किक ढंग से प्रमाणित भी किया। हम सभी जानते हैं कि उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण था जी जी जो उन्होंने शिकागो में 1893 में जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स थी उसके हाँ। अवसर पर दिया था। और काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी तार्किक ढंग से उन्होंने इस बात को प्रस्तुत किया था कि भारत का जो आध्यात्मिक दर्शन है जी और उससे जुड़े हुए जो मूल्य हैं, हाँ। वो किस तरह संसार में सबों के लिए, किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सार्थक है और उनसे ही मानवता का उद्धार हो सकता है, मानवता का कल्याण हो सकता है। तो इसमें ख़ास बात ये थी कि उन्होंने दो चीज़ों को एक साथ समावेश उन दोनों का किया। अच्छा। एक तरफ पाश्चात्य जगत था जहाँ औद्योगिक क्रांति पूरी हो चुकी थी, जीवन में जो भौतिक मूल्य थे, जो मटीरियलिस्टिक
वैल्यूज़ थे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन उसके प्रति थोड़ी सी एक विरक्ति भी थी। ऐसे लोग भी थे जिन्हें लगता था केवल भौतिक जीवन ही सब कुछ नहीं है, इससे बेहतर भी कोई आदर्श है। तो यूरोप में भी इस तरह का विचार था, जैसे ट्रांसेंडेंटलिज्म की एक थ्योरी थी, थियोसॉफी का एक विचार था। तो स्वामी जी ने उन विचारों को भी ग्रहण किया और इसीलिए उनका जो संदेश था वो वैश्विक स्तर पर गया। और इसके अलावा उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की और सफल कोशिश की कि भारतीय दर्शन इन चीज़ों से अलग नहीं है, बल्कि इनका और भी श्रेष्ठ रूप इनमें प्रस्तुत हुआ है। तो भौतिक जीवन के बारे में और आध्यात्म के बारे में दोनों के बीच उन्होंने एक समावेश लाया और यही वजह थी कि विश्व भर में उनके इस संदेश को महत्व दिया गया, उसको स्वीकार किया गया। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो इससे ये हुआ कि भारतीयों के मन में दो बातें प्रस्तुत हुई है, दो बातें विकसित हुई। एक तो ये कि जो पराधीनता है भारत की वो एक मोमेंटरी चीज़ है, एक क्षणिक चीज़ है। और अगर देखा जाए तो इतिहास का जो एक लंबा क्रम है उसमें भारत ने दुनिया को दिशा दिखाई है, भारत एक विश्व गुरु रहा है। तो ये पराधीनता जो है ये केवल एक क्षणिक चीज़ है, ये ज़्यादा लंबा इसका प्रभाव नहीं है। और दूसरे ये कि इस पराधीनता से हमें उबरने की ज़रूरत है। हमारे पास इतना कुछ है, हमारे पास ये दर्शन है, हमारे पास ऐसे जीवन मूल्य हैं, तो हम इन्हीं के सहारे खुद अपने देश के लिए, जो हमारा राष्ट्र है उसके लिए पुनर्निर्माण करें, जो हमारा पुराना गौरव था उसका पुनरुत्थान करें। और तब हम संसार के दूसरे देशों के न सिर्फ समकक्ष खड़े हो सकते हैं बल्कि उनके लिए एक रोल मॉडल भी बन सकते हैं, उनके लिए एक नया रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो यही उन्हीं का योगदान था जिससे कि भारत के गौरव को दुनिया भर में लोगों ने स्वीकार किया। ये तो बहुत बड़ा बात मतलब सर से मालूम पड़ा अनिल भाई। सर हम कहीं पढ़े थे, हमको ठीक से याद नहीं है, स्वामी जी ने योग के महत्व को भी लेकर के बहुत सारी बातें बोली थी। तो सर जरा उनके बारे में हम लोग को बताते ना तो बड़ा अच्छा रहता कि योग का कैसे हमारे जीवन में योग के महत्व प्रति है लोगों और को कैसे जागरूक उन्होंने किया। हाँ, और ऊपर और से ना मतलब युवा युवाओं वर्ग को, है उसको हाँ। लेकर के स्वामी जी ने बताया था योग का महत्व कि योग क्यों युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। जी जी जी, इस पे थोड़ा सा नजर डालिए। नहीं, सही आपका कहना, बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया कि स्वामी जी के दर्शन में दोनों बातें थी। एक तरफ तो जो मानसिक या बौद्धिक चेतना की बात थी वो थी, और दूसरी तरफ शारीरिक रूप से जो खुद को स्वस्थ रखने की बात है, सक्षम रखने की बात है, अपने को एक सक्रिय बनाए रखने की बात है, वो भी उनके संदेश का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पहलू था। तो आप देखेंगे कि उन्होंने वैचारिक स्तर पर वेदांत दर्शन की प्रधानता को माना और शारीरिक व्यायाम के मामले में या जो एक शारीरिक परिश्रम की बात हो सकती थी उसमें उन्होंने योग को प्रधानता दी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं और उनका भी यह मानना था कि योग जो है वो शरीर के लिए भी और मस्तिष्क के लिए भी, दोनों ही के विकास का एक रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है। और दूसरे कि योग में जब हम साधना करते हैं और जब हम अपने आप को केंद्रित करते हैं किसी एक विचार पर, तो वो हमारे एक तरह से मानसिक व्यायाम भी है, हमारा एक मेंटल एक्सरसाइज भी होता है और शारीरिक भी होता है। और जाहिर है कि जो एक स्वस्थ शरीर है उसमें दोनों चीज़ों का एक समावेश होना चाहिए, सम्मिश्रण होना चाहिए, एक स्वस्थ मस्तिष्क भी और एक स्वस्थ शरीर भी। और तभी हमारा जो व्यक्तित्व है वो जी हमारा व्यक्तित्व भी सही मानों में विकसित होता है। और तब जैसा आप कह रही थी कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ने में ज़्यादा सक्रिय हो पाते हैं। देख लीजिए सर भैया ना कितना हम लोग अपने आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे कि कैसे क्या है वो लोग क्या कर रहा है भीड़ भड़ाका में। हाँ सर कितना अच्छी से बात हमको बता दिए। हाँ वही तो हम पढ़े थे कहीं तो इसीलिए हम सर से पूछ लिए। बहुत अच्छा आपका अब सवाल जब था। सर सामने खड़े हैं तो पूछ करके अपने मन का अभी मतलब तो एक और ही बात हम पूछना बाकी है। क्या? तो पूछ लीजिए। हाँ कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग तो मना ही रहे हैं, हाँ। लेकिन साथ में जो ये हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो सर ये अमृत महोत्सव क्या है और ये कब से मनाया जा रहा है सर, और क्यों मनाया जा रहा है सर? आपकी दोनों बातों जी, की हम जी। चर्चा करेंगे। एक तो ये कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस है जी जी तो 1984 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के दिवस तौर की पर घोषणा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस है उसको मनाने का निर्णय लिया और 1985 में इसका विधिवत देश भर में समारोह मनाया जाना है। बहुत सारे शैक्षिक संस्थानों में, स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में भी या ऐसे केंद्र हैं जहाँ युवा जुड़े हुए हैं, यूथ सेंटर्स हैं, वहाँ इस उत्सव को मनाया जाता है, इस दिवस को मनाया जाता है।
क्योंकि जो मेन एक तरह से टारगेट ग्रुप है जिसके प्रति ये संदेश देना है वो युवा वर्ग है। जी जी। और जो पहले भी हमने आपसे कहा कि युवा वर्ग पर ही देश का भविष्य निर्भर करता है। तो देश के भविष्य के निर्माण के लिए सही दिशा में युवा वर्ग को प्रेरित करने और उसे आगे बढ़ने के लिए एक दिशा देने का ये प्रयास है। बहुत अच्छी से। और दूसरा सवाल जो अमृत महोत्सव का आपने किया था, देखिए देश की आज़ादी का 75 साल पूरा हो गया। इसके पहले भी आपको ध्यान होगा 50 वर्ष पूरे हुए थे, स्वर्ण जयंती मनाई स्वर्ण गई जयंती थी। मनाई गई थी। 25 वर्ष का शायद आप लोग को ध्यान इतना नहीं हो, तो उस समय रजत जयंती मनाई गई अच्छा, थी। रजत जयंती तो उस वक्त देश मनाई के गई। इतिहास में कुछ ऐसे समय या ऐसे समय के बिंदु आते हैं, ऐसे लैंडमार्क्स आते हैं जब ऐसा अवसर आता है कि पिछले समय की जो उपलब्धियां रही हैं उनको देखा जाए और आगे के लिए एक नया रास्ता तय किया जाए। आज 75 वर्ष का जो अवसर है जी, जी। वो भी इसी तरह का एक प्रयास है। जी। और कई स्तर पर, केवल ये नहीं कि आज के दिन, बल्कि सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको लोग अब भूलते जा रहे हैं, जो अनसंग हीरोज कहे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा हो रही। तो ये कुल मिलाकर पूरे देश को इस राष्ट्रीय उत्सव में शामिल करने शामिल की, किया। उससे जोड़ने की कोशिश है। कोशिश और उसका एक एग्जाम्पल या उसकी एक उदाहरण, उसकी एक मिसाल ये भी है जो युवा के लिए हो रहा है। जी जी जी। तो आज जो मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव, जी, और जी। जो अभी सरकार की नीति है उसका इसलिए विशेष महत्व है कि इस बार सारा जो ध्यान है जी। वो आज के संदर्भ में स्वामी जी के जन्म दिवस के, जी जी। इसका सारा ध्यान युवा वर्ग पर है। और इस बात को हमने पहले भी कहा, फिर एक बार दोहरा रहे हैं कि इसीलिए है कि राष्ट्र के निर्माण में आगे ये लोग, ये युवा अपनी भूमिका निभा सकें। और आपने ये भी देखा होगा कि कई स्तर पर ऐसी योजनाएं सरकार की रही हैं जिनमें युवा वर्ग को प्रेरित करने की कोशिश की गई की है। गई है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि इस अमृत महोत्सव का जो बुनियादी उद्देश्य है वो यही है कि जो देश के भविष्य निर्माता हैं, जो युवा हैं, उनको प्रेरित किया जाए। सर आज के दिन यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन किस किस तरह के कार्यक्रम सर आयोजित किए जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में सर? कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। और सबसे पहले तो ये कि सेमिनार्स होते हैं, उनके विचारों पर चर्चा होती है, विमर्श होता है। फिर ये कि कुछ लोगों को बुलाया जाता है भाषण देने के लिए, उनकी बातों की व्याख्या करने के लिए। फिर ये है कि शारीरिक व्यायाम के काम होते हैं। बहुत जगह पर क्विज़ का आयोजन होता है, अच्छा, प्रश्नोत्तरी का, निबंध लेखन का होता है। बाज़ जगह स्कूलों में ये होता है कि उनका जो संदेश है उसको प्लेकार्ड पर लिखने के लिए प्रतियोगिता होती है। तो कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। दूरदर्शन पर भी, रेडियो पर भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। ये सब एक तरह से एक चेतना बनाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन के रूप में है। अच्छा, युवाओं को प्रेरित करने के लिए हर प्रोत्साहन, माध्यम उनमें आज जागरूकता देखें, आज हम बढ़ाने क्या के लिए। देखें सर कि बहुत सारा बच्चा सबको देखे ना कि एक अलग अलग जगह पर बैठ करके एक दूसरे से अलग बैठा होता सब, और बैठ के सब ना वो तख्ती पर कुछ कुछ लिख रहा था हाँ। सब वो लोग। वो भी इसी का एक पार्ट है। अच्छा, वो इसी का तैयारी था इसका मतलब। और इसीलिए भीड़ लगा था वहाँ पर। हाँ हाँ सर हाँ, बहुत हाँ। सर एक प्रश्न और है आपसे मैं पूछना चाहूँगी सर कि ये जो स्वामी विवेकानंद जी जो है, समाज सेवा जो है, जो इस इनमें उनका कितना बड़ा योगदान है? बहुत बहुत बड़ा योगदान है। जी जी जी। और व्यवहारिक योगदान है। अच्छा। एक तो ये कि आदर्श के रूप में उन्होंने हमेशा जो मानवीय मूल्य हैं, हाँ जिसको हम ह्यूमन वैल्यूज कहते हैं, हाँ। उस पर जोर दिया। मानव सेवा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, एक तरह से परम कर्तव्य था। और इसके लिए उनका ये मानना था कि जो गरीब है, जो निर्धन है, जो एक तरह से हाशिए पर रहने वाला वर्ग है, उसका भी विकास हो। हाँ। अगर देश आगे बढ़े तो ये भी आगे बढ़े, ये भी क्योंकि अगर ये आगे नहीं बढ़ते हैं तो देश के विकास में कहीं ना कहीं पर एक कमी रह जाएगी। कमी रह जाएगी। जी तो जी सबको साथ लेकर हाँ। चलने की आवश्यकता है। जी। और व्यवहारिक रूप से आप देखिएगा कि स्वामी जी ने कई स्थानों पर रामकृष्ण मिशन की संस्थाओं की स्थापना की। अच्छा। अब इन संस्थाओं से आप देखिएगा कि 3 चीज़ें जुड़ी हैं। शिक्षा, बहुत सारे स्कूल हैं, पुस्तकालय हैं। तो शिक्षा के प्रसार में इन संस्थाओं का योगदान है। योगदान रहा। और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा या शैक्षिक सशक्तिकरण की जब हम लोग बात करते हैं तो उससे हमें अपने अधिकारों का ज्ञान होता है, और उससे हम अपने देश के प्रति जो हमारा
कर्तव्य है उसके बारे में भी जानते हैं। तो शिक्षा एक बुनियाद है किसी भी देश की प्रगति के लिए। जी 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 दूसरा आप देखिएगा कि ऐसी तमाम संस्थाओं में जी एक तरह से चैरिटी या लोगों के कल्याण की बात है, लोगों को राहत देने की बात है। लगभग हर मिशन में आप देखिएगा कि दातव्य औषधालय हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसरी जी, है, जी। जहाँ गरीब लोग जाते हैं, उनको उपचार की सुविधा है। तो ये मानव सेवा का एक बहुत बड़ा पहलू है। फिर ये कि ऐसे तमाम मिशंस में आप देखेंगे कि एक बात पर बहुत जोर दिया जाता है, कई कार्यक्रम में हमको भी भाग लेने का मौका मिला है, जी जी कि विभिन्न जो धर्म हैं, विभिन्न जो परंपराएं हैं, उनके बीच एक समन्वय की बात की जाती है। और जाहिर है कि यही समन्वय देश को मजबूत बनाता है। हमारा देश ऐसा है जो विविधताओं से भरा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर है कि सब मिलकर भारत की एक पहचान बनाते हैं। तो उस विविधता को स्वीकार करने और उसको अपनाने की, जैसे हमको याद है एक बार बेलूर मठ में एक कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें अंग्रेजी के 2 शब्दों पर बड़ा अच्छा एक विश्लेषण हुआ कि टॉलरेंस, तो सहनशीलता। तो स्वामी जी ने उस समय स्वामी जी थे, नाम अजीब भूल रहे हैं, जो बेलूर मठ के प्रधान थे। उन्होंने कहा कि भाई ये टॉलरेंस का शब्द आप लोग बराबर बोलते हैं, मगर इसमें कहीं ना कहीं पर एक नकारात्मक बात आती है कि भाई ठीक है, हम आपको सहन कर रहे हैं, सहनशीलता हम में। टॉलरेंस की जगह आपको एसिमिलेशन का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, समन्वय की बात, कि ये नहीं कि हम एक तरह से मजबूरी में आपको सहन आपको कर भी रहे सहन हैं, नहीं, हम कर बड़े रहे हैं। सक्रिय रूप एक से सक्रिय आपका रूप। स्वागत करते पॉजिटिव- हैं, पॉजिटिव में। बहुत पॉजिटिव है। और उन्होंने कहा कि यही हमारी स्पिरिट है। जी, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनका, जैसा मैंने भी कुछ किताबों में पढ़ा है कि समाज की जो ढेर सारी जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये जो योगदान है जो रहा है उनका, जो कुरीतियाँ जो वो दोनों ने जो दूर की है, वो क्या क्या थी सर? देखिए, उस समय कठिनाई ये थी कि भारतीय समाज हाँ। बहुत तरह की कुरीतियों से जी जी प्रभावित था। हाँ अंधविश्वास सबसे बड़ा था। तो स्वामी जी ने तार्किक दृष्टिकोण की बात की, आधुनिकता की बात की, हाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात की, लेकिन जो उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि उन्होंने आधुनिकता के क्रम में जो हमारी अपनी विरासत है, गौरवशाली विरासत है, और जो हमारी एक शक्ति, हमारा अध्यात्म, उसको भी उतना ही महत्व दिया। दोनों के बीच समन्वय की बात थी। एक तो ये था। दूसरे बहुत सारे जो रीति रिवाज थे, जैसे उन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया, बहुदेववाद का खंडन किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया, अच्छा, मूर्ति और- पूजा भी खंडन किए जी। थे वो। हाँ हाँ और कुल मिलाकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ऐसी पुरानी रीतियां जो समाज की प्रगति में बाधा हैं, उनको त्यागना चाहिए। हाँ अपनी जो जड़ है, अपना जो एक मूल है, हमारा जो आध्यात्म है, हमारा जो दर्शन है, हमारा जो जीवन दर्शन है, हमारी जो जीवन शैली है, जी। इस पर हमें अडिग रहना है। इसमें कहीं पर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लेकिन इसके साथ साथ संसार में जो बदलाव आ रहे हैं, जो विकास हो रहा है, हमें खुद को उसके अनुसार भी बदलना है। मतलब जड़ों से जुड़े रहना है और हाँ, समय के साथ बिल्कुल। बदलना बदलना भी बहुत ज़रूरी है, यही तो प्रकृति का। और सर बिल्कुल, आए और आप अमृत महोत्सव और युवा दिवस के अवसर पर आकर इतनी अच्छी अच्छी बातें उन लोग को बताए और हमारे दर्शकों को भी जानकारी दी है। सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत नहीं, बहुत धन्यवाद आप लोगों और का। सर, हम तो ये कहेंगे कि आप अंतिम में चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, जो संदेश है वो तो बहुत सरल है, और ये संदेश ऐसा है जो सिर्फ युवाओं के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लोगों के लिए है। जो अब युवा नहीं हैं, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि नॉट सो यंग, उन लोगों के लिए भी है। और वो यही है कि जो उपदेश थे, जो विचार थे स्वामी विवेकानंद के, उनसे हम प्रेरणा लें। उन्होंने जो कुछ मार्गदर्शन दिया उस पर हम चलें, और ये संकल्प लें कि हम अपने इस देश को महान बनाएंगे, इसे ऐसा बनाएंगे कि दुनिया के और देश हमसे प्रेरणा लें, और हम फिर एक बार दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकें। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और गांव घर के दर्शकों को आपने इतनी सारी जानकारी बताई राष्ट्रीय युवा दिवस और अमृत महोत्सव को लेकर के, इसके लिए आपका बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और दर्शकों, आपने बहुत सारी जानकारी सर के माध्यम से प्राप्त की आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के और राष्ट्रीय युवा दिवस को लेकर के। इन सभी सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन को उन्नत बनाइए। और इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो हमारा पता ज़रूर लिख लें। कार्यक्रम गाँव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। आप अगर ईमेल का उपयोग करते हैं तो हमें ईमेल ज़रूर करें। हमारा ईमेल पता है director@ddk@gmail.com।
और आप अपनी सारी बात हम तक ज़रूर बताने की कोशिश करें। हमें रहेगा आपका इंतज़ार और अगले अंक तक के लिए अगले एपिसोड तक के लिए हमारी पूरी टीम को इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।